तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 23 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक जगह पे कार खड़ी होती है और वहाँ पे कार के अंदर हमें दिखाया जाता है कि शेर होता है और वो बहुत ही ऑकवर्डली बैठा होता है और वो पीछे थोड़ा सा टर्न होते हुए देखता है। तो हमें पीछे दिखाया जाता है कि पीछे और कोई नहीं, वनु और भान होते हैं। तो हम वनु और भान को देखते हैं। जो है ना, भान होता है ना, वो वनु को किस कर रहा होता है, उसके कान पे बाइट कर रहा होता है। तो है ना, मतलब वो दोनों ऐसे ही कर रहे होते हैं, किस हग और वो सब कुछ। तो है ना, शेर बड़ा ही ऑकवर्डली वहाँ पे बैठा होता है और उसने कार रोक दी होती है, मतलब कि उनकी जगह आ गई है। तब है ना, मनु और भान है ना कार से बाहर निकल जाते हैं। तब है ना, शेर उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वे दोनों कार के अंदर ऐसा कैसे कर सकते हैं, और कहता है कि इन सब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और शेर है ना, शर्मा रहा होता है, मतलब ब्लश कर रहा होता है। और फिर है ना, शेर अपने बालों पे अपने हाथों को रखते हुए सोचता है कि अरे मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा हूँ। और तभी है ना, भान उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसके साथ क्या गलत है। और फिर भान है ना, उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वनु के पास चला जाता है और बंधु के कंधे पर पैट करते हुए, यानी थपथपाते हुए कहता है कि आइए हम अपने रास्ते पे चलते हैं मिस्टर मेन लीड, मतलब कि है ना, मुख्य अभिनेता। मतलब कि है ना, यहाँ पे भान है ना, वनु को टीज कर रहा होता है। तब वनु ना आगे नहीं बढ़ता और वो वहीं पे खड़ा होता है। तब भान उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या कुछ गड़बड़ है। तब वनु ना फ्लिंच हो चुका होता है, मतलब वो ये स्टेयर ऐसे ही खड़ा होता है और वो भान की तरफ देखता है और वो कहता है क्या, कुछ भी नहीं। तब भान है ना, वनु को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तो फिर चलो जल्दी चलते हैं। और फिर हमें वनु का दिखाया जाता है। जो है ना, वनु अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी याददाश्त को क्या हुआ है। मुझे याद है कि मैं आज सुबह है ना, नए शो की मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ क्यों हूँ। यहाँ पे वनु को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुबह मीटिंग के लिए गया था और अब मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वनु और भान है ना, लिफ्ट के बाहर खड़े हैं और वो लिफ्ट के आने का राह देख रहे हैं, मतलब है ना, वेट कर रहे हैं। और वनु है ना, लिफ्ट के आने की राह देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, मतलब कि वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। तब है ना, भान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है, मतलब है ना, अपने मन में सोचता है भान कि ऐसा ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि है ना, जैसे ही आप कार से उतरे मैंने आप पे सम्मोहन जारी कर दिया है, इसलिए आपकी यादें गायब हो चुकी है। मतलब कि उस समय जब हुआ ना, वो आपको याद नहीं है। और कहता है कि बेशक मैं आपको ये सब कुछ कभी नहीं बताने वाला। और भान मुस्कुरा भी रहा होता है। तब वनु उसकी तरफ देखता है। तो जब वनु भान को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो है ना, भान से पूछता है, अरे तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम कोई साजिश रच रहे हो, मतलब कि कोई प्लानिंग कर रहे हो। तब भान है ना, क्यूट वे में हंसते हुए यानी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया। तब वनु कहता है कि मूर्ख मत बनो, अभी अभी तुम्हारे चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कान आई थी। तब है ना, भान कहता है कि खौफनाक मुस्कान। और ऐसा कहते हुए भान है ना, वनु के करीब आ रहा होता है। तब है ना, वनु उसे देख रहा होता है, मतलब उसके आइस में देखता है। तब है ना, भान भी वनु के आइस में देखता है और वनु ना कुछ नहीं कर पाता। तब भान है ना, मुस्कुराते हुए वनु से पूछता है कि क्या आपको यकीन है, मतलब कि विश्वास है कि ये इससे अधिक कुछ नहीं था। तब वनु ना भान की तरफ देखने लगता है और वो कहता है ओह बिल्कुल नहीं। तब भान कहता है कि आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मतलब कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना। और मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा यकीन मानिए, मेरे सभी इरादे अच्छे हैं। तब है ना, वनु अपने हाथों को क्लेंच करता है और कहता है कि आपका कोई भी इरादा कब अच्छा था। और गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से इस तरह झूठ बोलने की। तब भान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरा इरादा अच्छा नहीं होता तो मैं हमारे मिलते ही मैं तुम्हें मार डालता। तब वनु ना भान की यह बात सुनने के बाद एकदम स्पीचलेस हो जाता है और वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। तभी ना भान अपने हाथ को है ना, वनु के चेहरे पर ले जाता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है। तब है ना, वनु भान की तरफ देखते हुए ब्लश कर रहा होता है। तब है ना, भान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मुझे आपसे कुछ भरोसा मिल सकता है तो मैं इसकी सराहना करता हूँ, वरना मैं पूरी तरह से दुखी हो सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद भान वनु के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। तब वनु भी उस किस को एक्सेप्ट करता है। और जब वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं, फिर है ना, वो लिफ्ट आ जाती है। तब है ना, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तब भान कहता है कि लिफ्ट आ गई है तो क्या हम चले मिस्टर मेन लीड एक्टर। तब वनु ना अपने सर को हाँ की तरफ हिलाता है कि हाँ। तो है ना, तब है ना, भान उसकी कमर को ग्रैब करता है और वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की सारी बातें है ना, सियोक्युंग ने भी सुनी होती है और उसने वो सब कुछ देखा भी होता है। तो सियोक्युंग कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यही कारण है कि वे दोनों जहाँ भी जाते एक साथ रहते थे। मतलब यहाँ पे सियोक्युंग को ऐसा लग रहा है कि भान और वनु एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर इससे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मतलब उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। और सियोक्युंग अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है कि मैं इस तरह अपना बदला नहीं ले सकता। तभी ना, वहाँ पे कोई आता है, हमें उसके पैर दिखाए जाते हैं और वो कहता है कि हाँ सियोक्युंग, मुझे लग ही रहा था, मुझे चूहे की गंध आ ही रही थी। तब सियोक्युंग एकदम शॉक हो जाता है, मतलब फ्लिंच हो जाता है और वो ना पीछे की तरफ देखने लगता है। तब जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे और कोई नहीं, शेर होता है। तब सियोक्युंग गुस्से से है ना, शेर की तरफ देखने लगता है और शेर से कहता है कि देखो तो ये कौन है, ये तो वही है ना जिसने है ना, वनु का निजी ड्राइवर बनने के लिए मेरी मैनेजर की जॉब छोड़ दी।
और सियोक्युंग नखरे की मुस्कान करते हुए कहता है कि तुम्हें यूँ आधे अधूरे नौकरी करने की बजाय कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए थी, मतलब कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए थी। तब शेर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे तो बेहतर जगह पे हूँ। तब सियोक्युंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो है ना शेर के कॉलर को ग्रैब करते हुए, मतलब पकड़ते हुए कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही अंत करना चाहता था, मतलब कि मैं ऐसे ही सब कुछ खत्म करना चाहता था, ये सब इसलिए है। तब है ना सियोक्युंग के कुछ बोलने से पहले शेर कहता है कि ये सब कुछ वनो जी की वजह से, मैंने सच कहा ना। तब सियोक्युंग कहता है कि हाँ, ये सब कुछ उसकी गलती है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो वरना मेरा अंत इस तरह नहीं होता, मतलब मेरे साथ ये सब कुछ इस तरह ख़त्म नहीं होता। और है ना ऐसा कहने के बाद वो है ना शेर के कॉलर को ग्रैब किया होता है ना, उसे छोड़ देता है, मतलब कि उसने पकड़ा होता है ना, वहाँ से छोड़ देता है और कहता है कि इसलिए ही तो मैं अस्पताल से निकलते ही अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन वह यहाँ पे अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा है। इस तरह मैं अपना बदला किसी भी तरह से नहीं ले पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सियोक्युंग कँपकँपा भी रहा होता है। तब जब शेर उसे कँपकँपाते हुए देखता है तब वह स्माइल करता है, मतलब मुस्कुराता है और सियोक्युंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि एक उत्तम बलिदान सीधे मेरे हाथ में आ गया है। महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे, मतलब कि बहुत ही खुश होंगे। और फिर है ना शेर स्माइल करते हुए सियोक्युंग से कहता है कि अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब सियोक्युंग पहले तो उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब शेर कहता है कि हाँ, लेकिन तभी जब आप है ना इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आगे का चैप्टर देखना ना भूलना, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।